हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की साइंस की मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 करेंगे जिसकी डेट 22 जुलाई 2021 है। तो मूल्यांकन कार्यपत्रक जो है वो आपके पेपर के बेस्ड पर आई है, ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल अच्छे से समझिए। और अगर आपने पिछली वर्कशीट अच्छे से देखी है, अच्छे से याद की हैं, पूरी करी हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकेंगे। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि जो भी वर्कशीट्स आती हैं आप उसे साथ ही साथ याद किया करिए। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। तो यहाँ आपको सभी विकल्प के सामने गोले दिख रहे हैं ना। तो इनको जो भी आपको सही विकल्प लगता है, मान लीजिए पहले का ये वाला सही है, तो आप इसके सामने ये गोला जो है ना ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भर देंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम का प्रतीक या फिर कहें संकेत क्रमशः है। तो जब भी हमें क्रमशः करके दिया गया होता है तो यानी कि हमें बिल्कुल लाइन वाइज जैसा हमें दिया होता है वैसा लिखना है। ओके, तो सोडियम का सूत्र होता है Na, कॉपर का होता है Cu, मैग्नीशियम का होता है Mg। तो इस तरीके से लिखना हो तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो बी वाले ऑप्शन पे आपको इस तरीके से गोला भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन और क्लोराइड का प्रतीक क्रमशः है। तो देखिए, क्लोरीन जो है ना वो Cl होता है और क्लोराइड Cl माइनस, इस पे माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ आपको इस गोले को फिल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड है सिल्वर और आयोडीन के संयोजन से बना सूत्र। तो देखिए, सिल्वर का जो सूत्र होता है वो होता है Ag, आयोडीन का होता है I। ठीक है, तो AgI सिंपल इस तरीके से लिख देंगे। यूँ नहीं कि हम I छोटा लिखेंगे, यहाँ सारा कैपिटल लिखेंगे, यहाँ कुछ कैपिटल और कुछ इस तरीके से। जैसा सूत्र होता है, जैसा हमें बुक में दिया गया है उस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इसको लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम और क्लोरीन की संयोजकता क्रमशः है। ठीक है, तो क्रमशः यानी कि बिल्कुल पहले हमें पोटेशियम का बताना, बाद में क्लोरीन का बताना है। तो पोटेशियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होता है और क्लोरीन की संयोजकता -1 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। आपकी सारी वर्कशीट्स में आ रखे हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको वर्कशीट्स याद होंगे, जिन बच्चों को वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जिनको नहीं याद वो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए फिर आगे करते हैं। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है, तो देखिए आपका फिफ्थ जो ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र है। तो देखिए, कैल्शियम को हम Ca से कैल्शियम लिखते हैं, है ना, Ca से कैल्शियम लिखते हैं, लेकिन इस पे 2 चार्ज भी होता है, प्लस के 2 चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जो वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट 2 में आया है। तो फॉस्फेट, फॉस्फेट पहला जो है तत्व वो कैल्शियम, दूसरा है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को हम लिखेंगे PO4 और इस पे 3 चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। तो क्या होता है, जब हम सूत्र बनाते हैं ना, तो आपके सूत्र बनाने की भी वर्कशीट आई थी, है ना, कि हम सूत्र किस तरीके से बनाते हैं। अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसकी संयोजकता कितनी है 2 +2। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो है -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। एंड देन अब उसके बाद क्या करते हैं, अब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। Ca का अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, Ca3 हो जाएगा ये। तो उसके बाद PO4 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, PO4 और 2 कहाँ जाएगा, इसके बाद चला जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि 4 के साथ हम 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, इसलिए हम ब्रैकेट करके लिखेंगे। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, Ca3 PO4 और ब्रैकेट लगा के 2। ठीक है, तो इसका आपको सही आंसर लिख देना है। इसका आपका आंसर हो जाएगा CaPO4 और 2। यहाँ आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। इस वाले आंसर पे आपको टिक कर देना है, बी वाले आंसर पे। ओके, करेक्ट।
क्योंकि ये जो सूत्र है ना वो आपको बिल्कुल अच्छे से बनाने आने चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस आपको संयोजकता याद रखनी पड़ेगी, तत्व याद रखने पड़ेंगे, तो आपको बनाने बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है उन्हें डैश कहते हैं। तो देखिए पिछली वर्कशीट्स में आया था आपका प्लीज, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं, समावयव कहते हैं, संपाती कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं, बताइए। तो इसे हम कहेंगे समस्थानिक। क्या कहेंगे हम इसे? समस्थानिक कहते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु संख्या जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इसका एक एग्जांपल भी आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो देखिए सूत्र जब बनाने की बात आती है तो आपको याद होने चाहिए तत्वों के जो संयोजकता है। तो देखिए एल्यूमिनियम को हम Al से दिखाते हैं और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड। तो देखिए एल्यूमिनियम पे जो है ना 3 का चार्ज होता है वो भी, ठीक है, प्लस का, तो ओके। और हाइड्रोजन जो है ना हाइड्रोक्साइड को हम OH से दर्शाते हैं, ठीक है, और इस पे एक माइनस का चार्ज होता है तो एक का तो कुछ मतलब ही नहीं होगा, तो इसके नीचे हम इसके चार्ज लिख देंगे एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Al का 1 से करेंगे तो Al ही रहेगा और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड का हम 3 से करेंगे तो OH3 ये बन जाएगा, ठीक है, और इसे हम कॉलम में बना के लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, AlOH3, ठीक है। तो यहाँ आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8th, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित डैश के बराबर है। तो देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसका आपका ऑप्शन ए और बी, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सोडियम Na, देखिए यहाँ नीचे जो लिखा होता है वो उसकी क्या होती है, परमाणु संख्या होती है या फिर द्रव्यमान संख्या होती है। देखिए नीचे जो लिखा होता है ना वो आपकी परमाणु संख्या होती है और जो ऊपर लिखा होता है वो द्रव्यमान होता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ, ठीक है, अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख रखा है 11Na23, ठीक है। तो यहाँ नीचे जो लिखा है ये परमाणु संख्या है और जो ऊपर लिखा हुआ है ये द्रव्यमान संख्या है। नीचे परमाणु संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है। ओके, तो यहाँ आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि MgOH2 क्या है। तो MgOH2 क्या होता है, OH से तो आपको पता है, अभी आपने किया था इस वाले, तो OH से क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप उनमें भी ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए OH से हाइड्रोक्साइड होता है, Mg से आपको पता है मैग्नीशियम होता है, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कितना सिंपल था ये तो, है ना। तो इस पे आप कोला लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है ये खुद कर लेने हैं, ठीक है, मैंने आपको करा दिए तो आपको इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और आपको गोले इसी तरीके से भरने हैं, ठीक है। जो भी विकल्प सही है उसके सामने आपको इस तरीके से गोला जो है भर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँचती रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।